अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बारीकी से देखा जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वेंडर बाउट ऑरेंज एट 20 फॉर 125 रुपीज एंड सोल्ड देम एट 90 रुपीज पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। मतलब कि एक वेंडर है, वो 20 पीस ऑरेंज लिया था, 20 गो ऑरेंज लिया था 125 रुपये में और उसको बेच दिया 90 रुपया पर डजन के हिसाब से। तो हमको बताना है कि उसका गेन और लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ और उसका परसेंट बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 20 ऑरेंज है, 20 ऑरेंज है और पर डजन के हिसाब से यानी 12, 1 to 12। तो हम सबसे पहले 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इजी जाएगा, 2 से जाएगा 2, 10, 6, फिर 2, 5, 3, ये होगा ना, 2 2 4, 4 5 20, 23 60। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा यानी एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ये 60 ऑरेंजेस का एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 125 ऑरेंज 20 यानी कि देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 ऑरेंज लिए थे। ठीक है, 20 ऑरेंजेस कितना में लिए थे बाबू? 125 रुपया में। ठीक है, 125 रुपीज में। उसके बाद वन ऑरेंजेस कितना मिलेंगे? 125 बाई 2020 इतना रुपया मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 ऑरेंज में हमें 125 बाई 20। अब 60 ऑरेंज का कितना रुपया पड़ेगा? 60 ऑरेंज, ठीक है, 60 ऑरेंजेस का कितना लगेगा? 60 ऑरेंजेस का लगेगा 60 इंटू 125 बाई 20 से कैंसिल आउट, 23 is 60, 125 3 is 60 ऑरेंजेस, 3 5 is 15, 3 2 is 6 7, 303 375 रुपया हो गया। कोई दिक्कत है? चलो अब उसके बाद हमें 90 रुपया पर डजन के हिसाब से चाहिए। ठीक है, यानी 12 पीस ऑरेंज, 12 ऑरेंजेस कितना है? 90 रुपया। ठीक है, एक ऑरेंज का दाम कितना होगा? 90/12 होगा। कोई दिक्कत? अब 60 ऑरेंज का दाम कितना होगा? 90/12 गुने 60। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो 12 5 का कितना होता है? 60, 9 5 45, 450 रुपया आ गया। यानी कि अब हमें 12 डजन वाला, यानी कि अब हमको अब देखो 60 और ये जो 375 आया है, ये कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? देखो ये 20 ये बाउट किया था यानी कि खरीदा था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वाला। तो जो 20 वाला है ना, ये कॉस्ट प्राइस वाला है। तो ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे हम मेंशन कर दे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आया है 375 रुपीज एंड ये जो यानी जो बेच दिया, ठीक है, सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट 90 रुपीज पर डजन वाला। तो ये 90 रुपीज पर डजन, तो ये आया 450। तो ये सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस कितना आया? 450 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें बताना है कि इसका गेन या लॉस परसेंट इसका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हुआ गेन। ठीक है, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, गेन मतलब प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें इसका गेन निकालना है। ठीक है, गेन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन निकल जाएगा। 450 में से 375 माइनस कर दो, कितना होगा? 450 में से 375, 450 में से 375 माइनस करना है, तो इधर हो गया 125 होगा ना। हाँ 125, क्योंकि इधर 50 है, नहीं ये 75 है और इधर 50 है, तो 75 और 50 125। हाँ, तो 125 रुपीज हो गया। ठीक है, तो गेन हो गया 125। ठीक है, कोई दिक्कत है? 125 ना होगा, जा रही है, नहीं रुको, 50 सॉरी
एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इससे माइनस कर दूँ, राइट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 75 होगा, राइट। देखो यहाँ 50 है इधर, और यहाँ 75, तो इधर 25 था और इधर 50, तो 75 होगा ना। तो यहाँ पे कितना होगा गेन। अब गेन परसेंटेज निकालना है, ठीक है। गेन परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। गेन कितना है 75, कॉस्ट प्राइस कितना है 375, 100%। अब देखो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, इधर के 5 5 ज़ा 25, फिर 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। डायरेक्टली चल जाती है, डायरेक्टली कट जाता है, ठीक है। मतलब कि अच्छा ऐसे भी काट सकते हो, तो 15 24 60, 15 25 75, हाँ, 15 को 5 से जाएगा यहाँ, और ये 5 से ये चल जाएगा, 5 2 20, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2020%, ठीक है। तो ये आ गया गेन परसेंटेज 2020%, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, कितना आसान था ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, और अगेन अच्छे से उसको समझने के लिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखना, मन लगा के मेहनत करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।